हेलो नमस्कार, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ परमात्मा की कृपा सबके ऊपर बरस रही होगी। और अगर आपको लगता है मेरे ऊपर नहीं बरस रही है तो आपको फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये मैसेज दे रहे हैं। तो हमारे सराउंडिंग में गुड एनर्जी होती है, अच्छी एनर्जी होती है, और अगर हम उस फ्रीक्वेंसी में नहीं आ पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि बैड फ्रीक्वेंसी में हैं, तो फटाफट आप लोगों के मन में जो है उसको आप मतलब निकालिए। और नहीं निकल रहा है तो मैं प्रार्थना करती हूँ यहाँ डिवाइन से, एंजल से, गुरुदेव से कि वो आप लोगों को शक्ति दें, डिवाइन से, यूनिवर्स से कि शक्ति दें और सही गलत पहचान सकें और अच्छी वाइब्रेशन में आप आ सकें। ठीक है, तो चलिए अपने अपने प्रॉब्लम को एक बार सोचिए कि लाइफ में क्या उथल पुथल मची हुई है, और प्रे कीजिए कि आप भी पॉजिटिव वाइब्रेशन में आएँ, हाई वाइब्रेशन में आएँ, ताकि आपको कोई भी नेगेटिविटी छू ना सके। आए भी तो दूर से ही लौट के चले जाए, उसकी इतनी हिम्मत ना हो कि आपके आसपास आ सके। क्योंकि जब एक बार आप पॉजिटिविटी में आने लगते हैं और किसी के शरण में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, तभी आप यहाँ पे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। तो डिवाइन की मर्जी है, उनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आइए, आप लोग अपने अपने प्रॉब्लम को सोच लिए होंगे, समझ लिए होंगे, और उस पर थोड़ा फोकस करें आप। और हम यूनिवर्स से, डिवाइन से ये प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी लंबी सांस लेके 1 मिनट, 2 मिनट या 30 सेकेंड के लिए आप प्रे कर सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो आपको मिले, नेक्स्ट 24 आवर्स में मिले, इनकमिंग डेज में मिले। जल्दी जल्दी आप लोग पॉजिटिव वाइब्रेशन में आइए, और जिस भी मकसद के लिए इस सृष्टि में पैदा हुए हैं वो आपको, आपका जो पाथ है, आपका जो मार्ग है वो क्लियर हो, आप उसको जानें, पहचानें और उस दिशा में आगे बढ़ें। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि परमात्मा की कृपा, उनकी रहमत बरस रही है। आप लोग लीजिए, और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप उस जिस भी धर्म में हैं उनको प्रार्थना कीजिए कि भाई मुझे भी ये पॉजिटिविटी आए और इसकी वाइब्रेशन को आप भी फील कर सको और नेगेटिविटी से बाहर निकल सको। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि डिवाइन, गुरुदेव, परमात्मा की मर्जी क्या है आपके लिए, क्या आपको संदेश देंगे, क्या बताएंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, है ना। तो बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है। प्लीज़ गाइड करें मुझे, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सके। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो आपके अंदर की जो क्षमता है, आपके अंदर का जो मतलब एनर्जी, जो गुड एनर्जी है, उसको आप प्लीज़ बढ़ाइए। देखिए जो मैं बोल रही थी उसी हिसाब से कार्ड भी आए हैं। रेज योर वाइब्रेशन, तो आप कैसा वाइब्रेशन रेज करेंगे, तो आप अच्छी वाइब्रेशन में आइए और उसको राइज करिए, रेज करिए, उसको फैलाइए अपने सराउंडिंग में। आपको पता चलने लगेगा कि आप इस सृष्टि में किस लिए आए हैं। और अगर छोटी छोटी बातें आपको दुखी करती है, छोटी छोटी बातें आपको डिस्टर्ब कर देती है, अगर आप इमोशनल है, सेंटी हो जाते हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर बाहर निकलेंगे। पेशेंस लेवल आपका हाई होगा, आप सेलिब्रेशन के मोड में आएंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है। और इस तरह के वाइब्रेशन मेरे को आ रहे हैं, तो आप पावर में भी आएंगे। तो पावर में आने से क्या होता है, लोग अपने पावर को मिसयूज करने लगते हैं। तो मिसयूज करने लगते हैं तो क्या है, नेगेटिविटी को छोड़ना है। देखिए इससे बड़ा और क्या होगा, डेथ। तो आपको पूरी तरह से नेगेटिविटी को छोड़ देना है, तो आप पूरी तरह, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। देख रहे हैं कैसे कार्ड दे रहे हैं। और
नेगेटिविटी आपके लाइफ से जाने का टाइम भी आ चुका है। अब उसका ख़त्म, जो भी है, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, जिस भी चीज़ में आप स्टक थे, जो आपको बार बार डिस्टर्ब करती थी, उसके तरफ आप खींचे चले आते थे और आ बैल मुझे मार, आप उसके सामने ही जाके मतलब इस तरह से कि मैं किसी से कम नहीं। कई बार ऐसे लोगों का आ रहा है कि कई बार आप लोग खुद से ही प्रॉब्लम को क्रिएट कर लिए हो। एक तो आपका गुस्सा नहीं छोड़ना, एक तो चिड़चिड़ा होना, ऐसा नेचर मेरे को आ रहा है, वाइब्रेशन आने लगती है देखिए। तो इस वजह से, बट यू डोंट वरी, अब आपका वाइब्रेशन जो है अच्छा होने वाला है। आप गुड एनर्जी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, और जो नहीं बढ़ पा रहे हैं उनको परमात्मा प्रभु ये शक्ति दे रहे हैं कि आप अंधेरे से निकल के प्रकाश की तरफ बढ़िए। और देखते हैं कि क्या है। तो जो लोग भी स्टक थे अपने प्रॉब्लम्स में, और जिनको लगता था कि क्या करें, रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो देखते हैं उनको रास्ता नज़र आ रहा है, आने वाला है, क्योंकि ये कार्ड मुझे दे रहा है, इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, तो हाँ आ गया, समझिए आप जो जो निकल चुके हैं उनके पास आ चुका है। ठीक है, जो लोग अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ चुके हैं, 6 मंथ से ज़्यादा का हो गया मेरे को टाइम, या 6 मंथ हो गया, डोंट नो, क्योंकि मतलब इसमें वीडियो डालते ही मेरे को आई थिंक 8-9 मंथ हो रहा है। तो जो लोग भी इस वाइब्रेशन में आ चुके हैं उनके लाइफ में बहुत तेज़ी से चेंजिंग आ रहा है, बहुत तेज़ी से चेंजिंग आ रहा है। तो क्या करना है आपको, अपने गुस्सा को छोड़ना है, गुस्सा को हर कीमत में छोड़ना है। गुस्सा छोड़ेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाएंगे। गुस्से पे कंट्रोल करना है। देखिए, सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं आपके लाइफ में, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। आप बहुत तेज़ी से चेंज होने वाले हैं, बहुत तेज़ी से चेंज होने वाले हैं। आपको कुछ दिन के बाद लोग पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये बंदा या बंदी ये वही है जो हर बात पे गुस्सा करते थे, हर बात पे तुनक मिजाज होते थे, मतलब गुस्सा के बिना आप चलते नहीं थे। कुछ समय के बाद में आप ग्राउंडेड होने वाले हैं, ज़मीन से ये होने वाले हैं, आप समझने वाले हैं। आप अपने गुस्सा को परमिशन नहीं देंगे अपने अंदर आने के लिए, ऐसा मेरे को आ रहा है एनर्जी। देखो, गुस्सा आपके पास से, मैं जैसे मैंने बोली थी, वो जा रहा है, डेथ खत्म हो रहा है गुस्सा आपके पास से, नेगेटिविटी खत्म हो रही है आपके पास से। क्लेम कर लीजिए। और आपका इमोशन पे जो कंट्रोल नहीं होता था, आप गुस्से में आ जाते थे उसको, तो अब आपका इमोशन पे कंट्रोल होने वाला है। गुस्सा खत्म हो रहा है आपकी तरफ से, आपके अंदर देखो गुस्सा जा रहा है, देख रहे हो, देखो ये जा रहा है निकल के। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, परमात्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप बहुत जल्दी, जहाँ कहीं भी सिचुएशन में अटके पड़े थे कि आपका अच्छा दिन कब आएगा, कब आएगा आपका अच्छा दिन, तो आगे आपका अच्छा दिन आ रहा है। आप यहाँ से निकल रहे हैं और इस एनर्जी में आ रहे हैं। आप देखो, फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप जहाँ कहीं भी रहेंगे, और जिन लोगों ने भी आपको छोड़ा है, छोड़ी है, छोड़े हैं, जहाँ कहीं से, जॉब में हो, सराउंडिंग में हो, फैमिली में हो, जिन लोगों ने भी आपकी कद्र नहीं की है, वो लोग आपकी कद्र करेंगे, वो लोग आपकी कद्र करने पे मजबूर हो जाएंगे। वो लोग आपके अंदर की, चूँकि अब आप अपने आप को पहचानने लगे हैं, अपने आप को पहचानने लग जाएंगे, तो आपकी कीमत को लोग समझने लगेंगे। पहले आपको अपनी कीमत को समझना है, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जानना है, अपने अंदर की जो भी आप जो यूनिवर्सल एनर्जी लेकर पैदा हुए हैं उसको आपको बढ़ाना है, अपने पावर को इंक्रीज करना है, फैलाना है, बढ़ाना है। आप कर रहे हैं, आ रहे हैं उस वाइब्रेशन में, गंदी वाइब्रेशन जो है वो जा रही है, तो यूँ समझिए कि आप निकल चुके हैं प्रॉब्लम से। ठीक है, स्लोली 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 निकल रहे थे, आपको पता भी नहीं चल रहा था। कई बार चीज़ें जा चुकी होती है, लेकिन उसकी जो छाया होती है, शैडो होती है, हमें डराते रहती है, यार फिर से अगेन अगेन ऐसा लगता है। तो अब अगेन नहीं, वो जा रहा है, देखिए वो मर गया, मतलब ये समझिए ख़त्म हो गया, जा चुका है, डेथ हो चुका है। वो फालतू के इमोशन जो थे ना आपके, गए। अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। जो फालतू के इमोशन आते थे, ये कार्ड ऐसे आए थे, तो फालतू के इमोशन के लिए कोई जगह नहीं है। जो फालतू के इमोशन है वो गए, डेथ हो गए, सब खत्म, है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आप जो भी लोग भी परेशान थे, ओनो पोनो जरूर किया करिए। आपको क्या करना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, है ना। ये 4 लाइन आप जितना ज़्यादा बोलेंगे,
आपसे जो भी गलती हुई होगी दिस लाइफ की, पिछले किसी लाइफ की, आप उस प्रॉब्लम से स्लोली 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 बाहर आ जाएंगे और जो चीज़ आते आते रह जाता था आपके पास में उसको आप ले लेंगे। ठीक है, तो ये थी यूनिवर्सल एनर्जी, ये थी आपकी डिवाइन गाइडेंस की नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लाइफ में क्या आने वाला है। तो गुस्सा, क्रोध, हेटिंग नेचर जा रहा है। अब आपके जो अंदर जो एक कोमल सा था, जैसे आप बहुत लोग जो पत्थर की तरह हार्ड हो गए थे, हाँ आप लोग ऐसे बोलते हैं हम ऐसे ही हैं, समझ लो हम ऐसे हैं, नहीं। अब आपको लग रहा है नहीं यार हम ऐसे ऐसे कैसे कब बन गए, हम तो ऐसे थे ही नहीं, हम तो बहुत स्वीट थे, बहुत अच्छे थे, कब हम ऐसे बन गए, कब ये लोग जो हमको टैग देते थे उनको ही हम फॉलो करने लग गए। तो अब आप उस टैग को उतार रहे हैं, बहुत जल्दी उस गुस्से को, उस वाइब्रेशन को हटा रहे हैं, वो आपके लाइफ से जा रहा है और आप इस एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, जो लोग आ चुके हैं उनको और इंक्रीज होने वाला है और जो लोग नहीं आए हैं वो लोग स्लोली स्लोली आ रहे हैं। तो आप लोग इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए और ओनो पोनो जो एक प्रार्थना होती है 4 लाइन की, उसको जरूर किया कीजिए। अगर वो भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हिंदी में बोल सकते हैं, हे परमात्मा, हे प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में, नोइनली अननोइनली कोई भी गलती हुई कि हो किसी जन्म में, जो मेरे अंदर इतना नफरत का भाव है, इतना गुस्सा है, इतना मतलब अननेसेसरी में डिस्टर्ब हो जाता हूँ, डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे वो क्षमता दीजिए, अच्छे बुरे का भाव को पहचान सकूँ, सही रास्ते का चुनाव कर सकूँ। जब कभी भी मैं अकेले होऊंगा या गलत रास्ते पे भटकने लगूंगी, आप आके मुझे थाम लेना, क्योंकि सिवाय आपके मेरा इस सृष्टि में कोई नहीं है। आप ही हो, अभी तक आप संभाले हो, बड़े बड़े मुसीबत से आपने निकाला है, आगे भी आप निकालोगे। तो आप लोगों को लग रहा है आप बड़े बड़े प्रॉब्लम से, जगह से आप बच गए हो, तो उनका हाथ है आपके ऊपर में, तो उनको ग्रैटिट्यूड जरूर पे किया कीजिए। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट करेंगे और अच्छी बात है, क्योंकि उसी फ्रीक्वेंसी में आप सोएंगे। ठीक है, और खुद से प्यार करें, हैं। तो अब आते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में, सॉरी ये चेंजिंग आपके लाइफ में आ रहा है, आप लोग इसको लीजिए। ये थे डिवाइन गाइडेंस। अब देखते हैं कि जो भी लोग अपने पार्टनर से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे थे, फर्स्ट थॉट उनकी क्या थी, तो प्लीज़ बताइए कि उनके पार्टनर्स की कैसी एनर्जी है, क्या दूँ मैं, कैसा है, प्लीज़ गाइड करें मुझे। कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उनके माइंड में अर्ली मॉर्निंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या थी, प्लीज़ सही गाइडेंस मुझे दें, मेरे व्यूवर्स के लिए सही गाइडेंस दें। और थैंक यू आप लोगों को भी, आप लोगों का भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड पे कर रही हूँ, तमाम लोगों का, जिन लोगों ने भी मुझे मतलब वो बोली वही कार्ड आ गए, तो जिन लोगों ने भी मुझे सहयोग किया है, सब्सक्राइब किए हैं, व्यूज देते हैं, बातों को अपने लिए मानते हैं, देखते हैं, लेकिन चेंज हो रही है आपकी लाइफ, उसके लिए आप लोगों को बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं अपनी एनर्जी को यहाँ से कट करती हूँ ग्रैटिट्यूड वाली, और अब देखती हूँ कि आपके पार्टनर्स अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए क्या सोच रहे थे। जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है वो क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के बारे में। आप पावर में आ चुके हैं, ऐसा सोच रहे थे। अब क्या ऐसा आया मुझे, अब झल्ली नहीं हुआ, अब बेवकूफ़ शब्द देखो, झल्ली झल्ली शब्द आ रहा है, यू नो। आप बेवकूफ़ नहीं हो, आप इजी लेवल पे किसी को मतलब अब आपको घुमाना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा सोच रहे थे। और आप पावर में आ चुके हो, आप अब अच्छे मैनिफेस्टर हो गए हो। जिन लोगों के भी लाइफ में कैरियर आई है, अच्छी कैरियर की तरफ गए हैं, या उनको डर लग रहा है कि आपकी अच्छी कैरियर आ रही है, उनको अंदेशा हो रहा है, क्योंकि आप निखर रहे हो। पहले बिखर रहे थे, बिखरने से निखरने तक का सफ़र जो है उन्होंने देखा है। तो अर्ली मॉर्निंग उनकी यही सोच चल रही थी। और क्या सोच चल रही थी मेरे व्यूवर्स के माइंड में, जो पर्सन है उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या था, प्लीज़ बताइए। इमोशन भर भर के था, प्यार जाग रहा है आपका, उनका प्यार आपके प्रति जाग रहा है, और बहुत ज़्यादा इमोशन था, जो अच्छा टाइम था, जो आपको उन्होंने बताया नहीं कि आपके अंदर ये गुड क्वालिटीज़ है, उन सबको मिस कर रहे थे। और बताइए क्या चल रहा है। भाई मेरे को रोना आ रहा है, मेरी एनर्जी रोने वाली हो रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशन को बहुत बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, आपको बताना नहीं चाहते हैं वो। और कहते हैं ना, रहा भी ना जाए रे और सहा भी ना जाए रे। कुछ ऐसा उन्होंने ऐसा काम कर दिया है जो बैक आना
थोड़ा मुश्किल है। और अगर वो बताएंगे कि उनका इमोशन ये है तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आप बोलोगे फेक हो, झूठे हो, मक्कार हो, कमीने हो। देखो शब्द कैसे आ रहे हो, है ना। ऐसा लग रहा है कि उनको आप इतनी सारी गालियों की बौछार कर दोगे। ये जो गुस्सा है, आपके गुस्सा से डरते हैं। और एक और चीज़ आ रही है कि आप उनके हाथ से स्लोली स्लोली स्लिप कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। तो आपके पर्सन कहीं आपसे दूर है, आपको झूठ बोले थे, धोखा दिए थे, बोले थे कि सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है, लेकिन ऐसा नहीं था। जो होते थे वो दिखाते नहीं थे, जो दिखते थे वो होते नहीं थे। और या बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको पास्ट में कंट्रोल किए हैं, जीते हैं, आपके ऊपर हुकूमत की है। देखिए शब्द कैसे आ रहे हैं, हुकूमत शब्द आ रहे हैं। पास्ट में आपके ऊपर उनका बहुत कंट्रोल था। वो जो चाहते थे, जैसा चाहते थे, आपको बहुत मैनिपुलेट किए हैं। तो सारी एनर्जी जा चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। आप देखिए आ रही है, वो सब जा चुकी है। और अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि सच्चाई एक ना एक दिन खुलती है, रिवील होती है, आती है। कोई भी नहीं छुपा सकता है सच्चाई को। तो उन्होंने जो सोचे थे कि हम छुपा लेंगे, कुछ गलत किए हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता भी बहुत हद तक, बहुत लोगों का रिश्ता एंड के मतलब मोमेंट में आ गया है। और आपकी जो आपने जो चीज़ उनको दी है, उनके दिमाग से वो निकाल निकाल के थक रहे हैं, लेकिन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो वो वाइब्रेशन आपको मिलता होगा जिससे अननेसेसरी आप गुस्सा होने लगते होंगे। ये जो फीलिंग्स वाला है, ये वाइब्रेशन आपको मिलता होगा किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स शॉर्ट्स। तो कहीं ना कहीं ये जो वाइब्रेशन है, ये आपको भेजते होंगे, वो मिलता होगा उनकी फीलिंग से रिलेटेड। आप उसको बार बार रोकते होंगे तो कि मैं उसके तरफ क्यों जा रही हूँ, उसकी तरफ क्यों सोच रही हूँ। और ये डेथ का कार्ड जो होता है, ये थोड़ा सा स्पेल वर्क का भी कार्ड होता है। ये 9 ऑफ सोर्ट्स का जो कार्ड होता है, ये भी थोड़ा स्पेल वर्क का होता है। तो आपके पर्सन अगर इस तरह की हरकतें आपके साथ किए हैं, तो आज के डेट में उनको इतना रिग्रेट हो रहा है, इतना पछतावा हो रहा है, इतना पछतावा हो रहा है, इतना पछतावा हो रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको लगता है जैसे मैंने हीरा खो दिया है ना। आप हीरा थे, लेकिन वो जौहरी नहीं बन सके। उनको इस बात का गम है कि हीरे की परख जौहरी को होती है, और वो शायद जौहरी नहीं थे। तो जो जौहरी था वो या तो आपके तरफ आ रहा है, या आप उनके तरफ जा रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई एक शख्स आपको पहचानने लगा है, जानने लगा है, समझने लगा है। इमोशनली आप उनके तरफ जा रहे हो, ये चीज़ उनको और ड्रेन कर रहा है। और उनको पता था कि आपके अंदर कैपेबिलिटी बहुत थी, उनके तरह आपके तरह वो नहीं थे। इस बात का भी उनको दुख था कि लोग आपको इतना प्यार करते हैं, आपको इतना रिस्पेक्ट देते हैं, उनको क्यों नहीं देते हैं। तो उनको नहीं देते थे तो कुछ गलत तरीके से कुछ स्पेल वर्क करना, ताकि आपके अंदर से नेगेटिविटी, आप जहाँ जाओ लोग पसंद नहीं करे, जहाँ भी जाओ, फ्रेंड सर्कल में जाओ, रिलेटिव्स में जाओ, कोई नहीं पूछे, मतलब सब आपको छोड़ दे, तो आप उनके वो आपके पास आ जाए। उनका जो इमोशन था आप उनके तरफ लेके जाते थे। तो इन तमाम चीज़ों को सोच रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि आप लोग जो जो लोग अपने अपने एजुकेशन स्टडी को छोड़ दिए थे, अपने कैरियर से आपका मन हट गया था, अगर आप गुस्सा छोड़ रहे हैं और ये जो इस फ्रीक्वेंसी में जो आप आ रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो आप बहुत पावरफुल हो रहे हैं। दो दो बार क्वीन का टैग आ रहा है, देखिए आपके अंदर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ट्स। तो आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। और वो ये भी समझ पा रहे हैं कि आप मैजिशियन के तौर पे आ गए हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ट्स को जब हम मिला रहे हैं, तो उसका जो ये मिल रहा है वो मतलब कहीं अच्छे पोस्ट पे, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तब भी मैनेजर वगैरह के पोस्ट पे, या ऐसे पोस्ट पे जाएंगे आप जहां बहुत लोगों को लीड करेंगे, लोग आपकी सुनेंगे, समझेंगे, आपके अंदर की क्वालिटी आप निखार के ला रहे हो। ये सब वो देखते रह जा रहे हैं, ये सब देखते रह जा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि इस जो आपका हिस्सा जो चेंज हो रहा है, इसका पार्ट वो नहीं बन सके, इसका वो ये नहीं बोल सके कि यार इसमें मेरा भी हाथ है, इसमें मेरा भी सहयोग है। क्योंकि उनको पता चल गया कि डुबाने वाला सहयोग उनका था। उनके डिस्टेंस होने से, उनके दूर जाने से आप निखर कर आए हो। क्योंकि वो पास होते तो आप निखर के नहीं आते, आपकी हर खुशियों को मार दे रहे थे, हर सुख को मार दे रहे थे आपका। तो अब वो जब दूर गए हैं तो वो चीज़ें मर गया, ऑटोमेटिक मर गया, ऑटोमेटिक वो चीज़ें जा रही है आपके पास से। और आप आ रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो आपको छोड़ेगा,
वो रोएगा, जो आपको छोड़ेगा वो पछताएगा, छोड़ेगा, छोड़ेगी, जैसा भी है। जेंडर प्लीज आप लोग ले लें, ये एनर्जी वाली रीडिंग होती है, ये जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है कि यहाँ बात सोल की हो रही होती है, यहाँ बात आत्मा की हो रही होती है, यहाँ बात शरीर की नहीं हो रही होती है ना। तो अपने हिसाब से आप लोग ले लें। और आपके जो पर्सन है वो शायद भोलेनाथ के ज़्यादा पुजारी हैं, उनका भी नाम लेके बेवकूफ़ बनाए हैं, उनका भी नाम लेके उन्होंने गलत चीज़ें की हैं, और पास्ट में वो रो रहे हैं बैठ के और वो पछता रहे हैं। तो आपके लाइफ में चेंज आ रहा है। अभी एक और कार्ड देख लेते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए। चलो साईं बाबा से एक गुरु ही है, तो साईं बाबा को ही देख लेती हूँ कि आप लोगों को और क्या करना चाहिए। जो लोग नेगेटिविटी को नहीं छोड़ पा रहे हैं, पास्ट में अटके हुए हैं, साईं बाबा बताइए कि उन लोगों को क्या करना चाहिए। जो लोग बार बार नेगेटिविटी को अपने तरफ बुला लेते हैं, वहाँ से नहीं निकल पाते, उनकी यादों से नहीं निकल पाते हैं, या जो लोगों के अभी भी स्पेल वर्क जो है, जो उनको हार्ट ब्रेक कर रहा है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, अभी भी फ्रेंड सर्कल में, पेरेंट्स में, परिवार में लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों को ज़रूरतमंदों की सहायता करें, है ना। अगर आपको लोग सहायता नहीं कर रहे हैं, तो आप जब अपने से नीचे वाले की सहायता करेंगे ना, तो आपकी सहायता लोग स्वयं करने लग जाएंगे, हैं। और आप ये मत देखिए कि आपको लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आप हाथ मत फैलाइए, आप देने के लिए हाथ बढ़ाइए, परमात्मा आपको देंगे, है ना। और दृढ़ बनिए, जो भी आप सोच लिए कि ये मेरे लिए है, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है। अगर आप केवल अच्छे बने हुए हैं, अच्छे इंसान हैं, धोखा खा रहे हैं, कष्ट खा रहे हैं, रो रहे हैं, इतना पर्याप्त नहीं है, इतना काफ़ी नहीं है। दृढ़ और निश्चयी बनिए कि ठीक है, ऊपर वालों का ना सही, अपने से नीचे वाले का ही सही, आप मदद कीजिए। जब आप दूसरों के लिए दरवाज़ा खोलते हैं, जब आप दूसरों का कल्याण करते हैं, जब दूसरों का जब आप अच्छा कर रहे होते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा होता है, कहीं ना कहीं आपका कल्याण हो रहा होता है, क्योंकि उनकी जो विश है, उनकी जो शुभकामनाएं हैं, वो बेकार नहीं जाती है, और उसका फल परमात्मा देते हैं, वो नीचे वाले नहीं देते हैं। तो आपको क्या करना है, रंज, आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। एक कॉइन्स होता है ना, कॉइन्स में आप देखिए एक तरफ टेल होते हैं और दूसरे तरफ हेड होते हैं। तो जो खुशी और दुख है ना, आनंद थोड़े से में सब खुश हो गए, फिर दुख हो गए। तो शरीर एक है, आत्मा एक है, लेकिन उसके डिफरेंट वो हैं। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जब आप कैसे घुमाते हैं उसको ये देखना है आपको। और आपको दुख मिला, कोई बात नहीं, आप दुखी इंसान को देख लीजिए, आप अपने से ज़्यादा दुखी इंसान को देख लीजिए, आपका दुख कम हो जाएगा। दुनिया का गम देखा तो अपना गम भूल गया या भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो जब आप दूसरों का गम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका गम उनके गम से कम है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप लोग का बहुत 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 शुक्रिया, आप लोगों का भी, तमाम अच्छी शक्तियों का भी। इसीलिए मैं आई यहाँ पे कि अपने से जो भी लोग आना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, जैसे बोले, इसी भाव से मैं आई थी कि जो भी है, जहाँ भी है, वहीं से शुरू कर दीजिए आप। मैं भी जहाँ थी, जैसी थी, उसी से शुरू कर दी। लोग कहते थे मैम आपको वो रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए। कोई बात नहीं, हम यहाँ रिस्पॉन्ड आप देना शुरू करिए, परमात्मा देंगे, देंगे नहीं देंगे वो जाने दीजिए। अच्छे कर्मा करके जा रहे हैं, इसको एंजॉय कीजिए, है ना, खुश हो जाइए, फिर एक दिन आपके नेचर में आ जाएगा। आप गिवर तो ऐसे ही हो, अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, आप यानी कि आप अच्छे हो, साईं बाबा बोल रहे हैं आप अच्छे हो, है ना। अच्छा होना, दुनिया का टैग छोड़ दीजिए, दुनिया क्या बोलती है, आप अच्छे हो, उतना पर्याप्त नहीं है, उतना काफ़ी नहीं है। आप दृढ़ बनिए, निश्चयी बनिए, हाँ हम अच्छे हैं और अच्छा करके जाएंगे। शायद थोड़े में करें, जब थोड़े से बड़ा 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 बनता है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। प्लीज़ अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। जो भी दुख है, दर्द है, गम है, उसको छोड़िए, झाड़िए, निकालिए, और अच्छी वाइब्रेशन में आइए और अच्छी चीज़ों को लीजिए। और जो लोग नहीं निकल पा रहे हैं, वो लोग प्लीज़ हेल्प कीजिए दूसरों का, ज़रूरतमंदों का। ऐसे नहीं किसी को भी दे रहे हैं, जिनको उनकी नीडी, जो लोग ज़रूरतमंद है, उनका सहायता कीजिए। आपकी सहायता परमात्मा करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू।